नमस्कार, मैं हूं सतीश राघव और आप देख रहे हैं हरियाणा वरदान न्यूज़ चैनल। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में रूबरू कराने के लिए जा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे जिन्नों का राज। आखिर कहां होता है जिन्नों का राज, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और वहां भी लेकर जाएंगे जहां पर ये जिन्न गुरुग्राम से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर फिरोजपुर झिरका की उन घाटियों में रहते हैं और मिठाइयों की दुकान से खुद मिठाई ले जाते हैं और बदले में मिठाइयों के पैसे भी वहीं छोड़ जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिंद के ऊपर ये खास रिपोर्ट। साल 2005 से पहले जो हिस्सा गुरुग्राम जिला में लगता था, जिसे प्रदेश की इनेलो सरकार ने गुरुग्राम से अलग कर नुहू जिला बना दिया, जिसकी तहसील फिरोजपुर झिरका में एक रहस्यमयी कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जाता है कि मिठाई की दुकान से जिन्न रात के समय में दुकानों से मिठाई ले जाते हैं और मिठाइयों के बदले में रुपए भी दुकान के अंदर रख जाते हैं, जो दूर दूर तक के इलाकों में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस कहानी की हकीकत जानने व पड़ताल करने के लिए हरियाणा वरदान न्यूज चैनल की टीम पहुंची है उस दुकान तक जहां से जिन्न मिठाइयां लेकर जाते हैं। देखिए, आज हम आपको वही दुकान दिखाएंगे जहां 30 साल पहले का एक रहस्य है। बताया जाता है कि यहाँ पे एक खुशहाली राम हलवाई की मिठाई की दुकान होती थी और जो मिठाई की दुकान थी उसके अंदर रात के समय जिन्न आते थे और जिन्न यहाँ से अपने आप मिठाइयों को लेके चले जाते थे और जो बदले में मिठाइयों के पैसे थे यहाँ पे रख के वो जाते थे। तो इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और फिलहाल यहाँ पे उस दुकान को बदल के बिजली की दुकान खोल दी गई है। तो उनके जो बेटे हैं उनसे जानते हैं कि किस तरीक़ा का वो माहौल था, किस तरीक़ा से यहाँ पे आते थे और कितनी मिठाई लेके जाते थे। क्या नाम है जी आपका? रतन गोयल। गोयल साहब, ये क्या मामला है, कितने दिन पहले का मामला है और क्या मामला था, क्या रहस्य है ये? मेरा 1970 में जन्म हुआ है। मैंने अपने पड़बाबा को तो देखा नहीं था। पड़बाबा का नाम था खुशहाली राम हलवाई। पड़बाबा को देखा नहीं था। पुरानी फर्म थी हमारी मूसा मल खुशहाली राम हलवाई के नाम से। तो जो मेरे बाबा कन्हैयालाल जी है, मैं उनसे पूछता था जब मुझे होश हुआ था 8-10 साल बाद में कि बाबा ये क्या मसला है। तो बाबा कहते थे कि जो तुम्हारे पड़बाबा खुशहाली राम है वो रात को दुकान के आगे सोते थे, पूरी मिठाई बना करके काउंटर के अंदर अलमारी के अंदर भर के रख देते थे। रात को आते थे जिंद और मिठाई को तुलवा करके लेके जाते थे, पूरे पैसे दे के जाते थे। सवेर देखते थे तो मिठाई गायब थी। पड़बाबा से पूछते थे, जब हमारे बाबा कन्हैयालाल पूछते थे कि बाबा क्या बात है, क्या है, नो पता नहीं रात को कौन आया कौन नहीं आया, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। बाकी आए और मिठाई तुलवाई, लेके चले गए और पैसे दे गए मुझे। तो ये कितने दिन तक रहा, आपको बताया होगा उन्होंने? किस समय रात को आते थे? क्या आपसे वो मांगते थे मिठाई आके या अपने आप ही लेके जाते थे? नहीं, जैसा सुना है पड़बाबा से, जैसे हमने अपने बाबा से सुना है कि पड़बाबा ये कहते थे कि मुझे तो रात को मैं नींदों में रहता था, मेरे पास आते थे और मिठाई तुलवा करके पूरी ले जाते थे। यानी कि लगभग 2-2 क्विंटल के आसपास मिठाई होती थी उस समय रात को, और पूरी मिठाई रात को गायब हो जाती थी जी। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि किस तरीक़ा से आज से 30 साल पहले का ये मामला है करीब। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जिन ये इस तरीक़ा से यहाँ पे आते थे और जो मिठाई लेके जाते थे, बदले में उसका पूरा पैसा भी वो उनको देके जाते थे। जरा गौर से देखिए इस सुनसान पहाड़ी को, जो देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूर है, जिसे मेवात के फिरोजपुर झिरका की जिन्न घाटी के नाम से भी पहचाना जाता है। आपको इस पहाड़ी में जगह जगह जो सुरंगनुमा स्थान दिख रहे हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जिन्न निवास किया करते थे। यहाँ पर एक स्थान आलहा घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर लोग जाकर पूजा अर्चना करते हैं व अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जिन्हों से अरदास किया करते हैं। हम पहुंचे हैं उस पहाड़ी की तलहटी में फिरोजपुर झिरका, जहाँ पर जिन्न अपना निवास किया करते थे। यही वो घाटी है जहाँ पर जिन्न रहा करते थे और यहाँ पर देखने के लिए और भी कुछ लोग आए हैं, यहाँ के नज़दीकी लोग भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार कितने दिन से ये घाटी यहाँ पे बनी हुई है और कितनी जानकारी इनको है और क्या देखने के लिए यहाँ पे आए। क्या नाम है जी आपका? वैभव। वैभव जी, क्या
क्या देखने के लिए आप यहाँ पे आए और कहाँ पे रहते हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं जी। जी, तो क्या है यहाँ का इतिहास? यहाँ इतिहास यही है जी, कहा जाता है ये जिंदों की मतलब नगरी वगैरह है। अच्छा, हाँ जी। तो घाटी यहाँ पे है, ये कितने दिन से आप देख रहे हैं इसे? ये तो बहुत सदियों पुरानी है शुरू से ये तो क्या इसके अंदर भी कभी कोई जाता है, इस घाटी के अंदर भी? हाँ जाते हैं जाने वाले। मतलब आपने कभी इस घाटी के अंदर या किसी और लोग ने अंदर जाके देखा है इसके अंदर क्या है? ना जी, हमने तो नहीं देखा। ऐसा कुछ बताते हैं कुछ लोग गए इसके अंदर? हाँ बहुत बताते हैं, बहुत गए हैं। अच्छा, तो ऐसा भी बताते हैं कि इसके अंदर जो गए फिर वो वापस नहीं आए, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं सुना जी। अच्छा, हाँ इसमें ज्यादा जगह नहीं है ना अंदर जी। बस बाहर से बैठ के निकल आते हैं जी। चलो और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार क्या पूरा रहस्य है इस जिन्न घाटी का। क्या नाम है आपका? दिव्यांश, दिव्यांश, कहाँ पे रहते हैं? फिरोजपुर झिरका के यहीं के निवासी हैं जी। यहीं के निवासी हैं। तो अभी आप कहाँ से आए हैं? अब तो हम घर से आए हैं घूमने के लिए, यहाँ महादेव की नगरी आ गए वहाँ घूमने के लिए। अच्छा, तो ये जिन्न घाटी है, इस जिन्न घाटी का क्या रहस्य है, कितनी जानकारी आपको है? कुछ घर में बताते होंगे आपसे। ये रहस्य तो पता नहीं, ये सुनने में आया कि यहाँ जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था वो रहे थे यहाँ के झीर पे, तो जब वो छोड़ गए थे तब यहाँ जिंद विंद का कहते जैसे ये है ऊपर गुफा सी, ऐसी अनेकों गुफा है यहाँ पर। अच्छा, अब तक गए जाके तो देखा नहीं इसमें। जी। रात को मना करा जाता है यहाँ पे, इनको भी रात को नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ। तो कौन मना करता है रात को यहाँ पे रहने के लिए? बड़े बुजुर्ग मना करते हैं हमारे, जो अच्छा। पहले से हैं भाई, हम तो अभी छोटे ही हैं। तो क्या बताते हैं बुजुर्ग? घर में कोई बातचीत करते होंगे जिनों के बारे में? हाँ किस तरह काफी लोग जैसे बताते हैं कि भाई हमने एक बार देखा भी था, जी। कोई उतरता देखा है, चढ़ता देखा है, कोई घूमता देखा है यहाँ, रात को नहीं आना चाहिए, दिन छिपने के बाद नहीं आना चाहिए, ऐसे। जी। तो चलो इसके बाद और भी कुछ साथी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है जी? राहुल, राहुल, कहाँ पे रहते हैं? फिरोजपुर झिरका। अच्छा, फिरोजपुर झिरका में रहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं जिस तरीका से एक चर्चा भी है कि रात के समय में कुछ जिन यहाँ से मिठाई लेके आया करते थे फिरोजपुर झिरका से, ऐसा कुछ आपने सुना है? हाँ जी, हमारे घर वाले बताते हैं कि यहाँ चावला मिष्ठान भंडार है, उनके वहाँ से मिठाई लेके जाते थे। अच्छा, तो क्या बताते हैं घर वाले इस बारे में? आपने सुना होगा किस तरीके की बातें करते हैं? हमने यही सुना है कि भाई यहाँ पर पहले रहते थे और भाई यहाँ पर शाम को आने से मना करते हैं। तो घर वाले मना करते हैं या आते ही नहीं है लोग? अगर ऐसा कुछ हादसा यहाँ पे हुआ जो मना करते हैं? मना तो इसलिए ही करते हैं कि यहाँ पर भाई पुराने प्राचीन काल के जिन्न वगैरह घूमते हैं शाम को, इसलिए यहाँ पे मना कर देते हैं। जी। तो ये कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ थे जिनसे हमने जानकारी ली है कि आखिरकार इस जिन्न घाटी का रहस्य क्या है। भले ही स्थानीय लोग यहाँ पर जिन्नों के रहने और रात के समय में यहाँ पर लोगों के नहीं आने की बात कह रही हूँ, लेकिन हरियाणा वरदान की टीम द्वारा की गई पड़ताल में जिन्नों की कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। फिरोजपुर झिरका जिन्न मामले का जो रहस्य था उसके ऊपर आज हमने पूरी तरीका से पड़ताल की और पड़ताल के दौरान हमने देखा है कि जो ये मामला लोगों द्वारा कहा जाता था ये खाली एक रहस्य था और करीब 50 से 60 साल पहले इस तरीका की जो रहस्यमय कहानियाँ थी वो घटित होती थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो साथ ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा वरदान न्यूज चैनल। धन्यवाद। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।